जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट भाग को हमने कवर किया था, वन लाइनर प्रश्न जो कि जेएसएससी सीजीएल को स्पेशली टारगेट करते हुए, जेएसएससी सीजीएल का ये स्पेशली टारगेट करते हुए कह सकते हैं कि इसका सेट हमने अपलोड किया था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर लिया है, इसका सेकेंड पार्ट हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। हमने यहाँ तक प्रश्न किया था कि कालकेतु ककर बेटा रहे तो उमादित्य के बेटा रहे। बोरवा अड्डा अखय बोर संस्मरण के लिखल है तो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। बोरवा अड्डा अखय बोर यह एक यात्रा संस्मरण है जो कि शांति भारत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा चर्चित संस्मरण माना जाता है। ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल था कि ई पद कौन काव्य ले पैचल गेल है तो दामोदरे कोराय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ऊपरेक पद के लिखवैया कौन कवि लागत, तो शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। ऊपरेक पद यानी कहने का अर्थ है कि दामोदरे कोराय जो लिखा गया है वो शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। श्रीनिवास पांडे के खोठा वाल्मीकि कौन हिंदी कवि कहलत, तो श्रीनिवास पांडे को खोठा के वाल्मीकि इनमें से किस हिंदी कवि के द्वारा बोला गया है, तो रामदयाल पांडे के द्वारा इन्हें कह सकते हैं कि श्रीनिवास पांडे जी को खोठा के वाल्मीकि के नाम से पुकारे हैं। सुहागिनी सब रात यानी तिमिर राज के स्वागत काहे करोहत, तो पति संग मिलन खातिर वह स्वागत करते हैं। अगला सवाल है कि ई पदे कवि समाजे कौन रीति के ऊपर फिंगाठी यानी व्यंग्य करल है, तो धार्मिक नामे पाखंड के, धार्मिक नामे पाखंड के इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अजगर नाटक में सुगिया के रहो है, तो अजगर नाटक में सुगिया जी रहो है वो गोबरा के जनी रहो है, तो याद रखेंगे इसमें सही आंसर हो जाएगा गोबरा के जनी, यानी उसकी परिवार यानी उसकी पत्नी रहती है। अजगर नाटक में एगो गरीब आदिवासी के रहो है तो तेतरा मांझी, तेतरा मांझी इसमें जो रहता है अजगर नाटक में एक गरीब आदिवासी के रूप में इसका जो है वो पात्र देखने को मिलता है। कालू राम कर मुंशी के नाम की लागे तो फकीरा, कालू राम के मुंशी के नाम की तो फकीरा। चाबी काठी नाटक शीर्षक के कौन मानेटा सही हक है, तो मालिकाना हक इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोरठाय सबले पहिल संस्मरण साहित्य किताब कौन टा लागे, तो सोरठा या खोठा सबले पहिल संस्मरण जो है वो है उजड़ल खोंधा, याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा उजड़ल खोंधा। टूटल कुंबा कौन बात के इंगित कर है, तो कथित भगवान और सामाजिक नाइंसाफ़ी के, टूटल कुंबा यानी कहने का अर्थ है कथित भगवान और सामाजिक नाइंसाफ़ी के जो वो इंगित करता है। देशक चेंगर कर माने की है, तो देशक चेंगर यानी देशक छुआ या तो फिर भविष्य है ना। देशक चेंगर, चेंगर यानी बच्चा, बच्चा तो स्वाभाविक बात है कि बच्चे जो होते हैं वो देश के भविष्य है, यही कल चल करके आगे ये अपना देश का नाम रोशन करेंगे और ये अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो निश्चित रूप से इसका सही आंसर हो जाएगा देशक छुआ या तो फिर भविष्य। खोरठा है खोरठा कविता कवि की कहे खोजल हत, तो खोरठा विकासिक लेतारे खोरठा भाषिक ध्यान नखन, यानी कहने का अर्थ है कि खोरठा विकास के लिए खोरठा भाषी जो हैं उनका ध्यान जो है वो इस ओर बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे मुख्य रूप से बताया गया खोरठा है खोरठा या कविता में इसके बारे में इंगित किया गया है। श्रीनिवास पांडे जी कौन किताब के छपल बाद मोरेक बचन देल हला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदरे कोराय, दामोदरे कोराय इसका सही आंसर हो जाएगा। सरंची ककर बेटी रहे, तो सरंची जो है वो घटवार के बेटी रहे। घायल कमल केतुक इलाज करे जिमा ककरा देल गेल हले, तो घायल कमल केतु के इलाज करे के जिमा जो है वो धूमा के देल रहल है। चासाक छुआ भैला बबुआन ई कविताएं कवि के की कहे खोजल हत, तो चासाक छुआ भैला बबुआन इस कविता में जो मुख्य रूप से बोला गया है कि नावा पढ़िक छुआ खेती बाड़ी से दूर हवेक दुख, इसके बारे में यह बताया गया है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि कमल केतु कैसे घायल यानी घायल हवल रहे, तो वह जो है वो बाघ से लड़े में जो है वो घायल होल रहे कमल केतु। दामोदरे कोराय के कथानक के जोरनार कौन ऐतिहासिक बस से देखवल गेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश से, गुप्त वंश से जो है वो इससे संबंधित जो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बताया गया है। तो याद रखेंगे अगर आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जाए कि इनमें से किस कथानक में गुप्त वंश से संबंधित ऐतिहासिक वंशों के बारे में या तो ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ चीज़ें जो है वो दिखाया गया है, तो याद रखेंगे दामोदरे कोराय में।
डाह नाटक के पहिल प्रकाशक के नाम बतावा। तो डाह नाटक के पहिल प्रकाशन जो है वो मूर्ति देवी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। कई बार प्रकाशक और प्रकाशन से सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भय गेल भेल रहे। तो विराट के कामचोरी आर नागा करे दाएं विवेक ओकर हाजिरी काटल हले। तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि विराट जो है वो कामचोर रहता है, उतना ज़्यादा काम भी नहीं करता है और रेगुलर वो काम पर जाता भी नहीं है, जिसके कारण से क्या है कि विवेक उसका हाजिरी काट देता है, जिसके कारण से उन दोनों में दुश्मनी हो जाता है ना। आगे बात करें कि गुप्त वंशिक गोड़ी के दामोदरे कोराय कौन देल हल। तो गुप्त वंशिक गोड़ी के दामोदरे कोराय कौन देल हल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमादित्य। राइट आंसर हो जाएगा उमादित्य। पहरी बाबा के मंदिर एक पुजारी के नाम की हले। तो पहरी बाबा के मंदिर एक पुजारी के नाम हले बाबा भगत। बाबा भगत इसका सही आंसर हो जाएगा। पहरी बाबा पुजारी बाबा भगत गाँव में आयल अकाल के कारण की बतवो है। तो पहरी बाबा रायग यानी गोसाई जायग। तो इनमें कहने का अर्थ है कि वहाँ पे बताता है कि यहाँ पे जो अकाल मुख्य रूप से देखने को मिलता है उसमें बाबा भगत कहता है कि पहरी बाबा जो है वो राग यानी गुस्सा गए हैं, जिसके कारण से यहाँ पे अकाल पड़ रहा है या वर्षा नहीं हो रही है ना। तो ये बताता है। अगला सवाल है कि हमें कैसे जियब कहानी के लेखक कौन लागत या के लागत। तो चितरंजन महतो चित्रा ये छाहर कहानी संग्रह से जो है वो लिया गया है। उसकी तीसरी कहानी है हम कैसे जियब, जो एक उग्रवाद प्रभावित गांव के बारे में यह कहानी जो है वो बताया गया है और इसी के बारे में लिखा गया है। झारखंड एक हिंदी कथाकार राधा कृष्ण ऊपर लिखल संस्मरण हकै। तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, यह झारखंड एक हिंदी कथाकार राधा कृष्ण के ऊपर लिखा गया एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा चर्चित संस्मरण के रूप में माना जाता है। उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, और बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि संस्मरण की रचना की गई है उनके बारे में। सांस्कृतिक झगड़ा कहानी कौन किताबें आयल है, तो छाहर जो कि चितरंजन महतो चित्रा के कहानी है, कहानी संग्रह है। और याद रखेंगे छाहर में कुल जो है वो 10 कहानी इसमें से पढ़ना है, 10 कहानी इसमें पढ़ना है। सौंध माटी में 10 कहानी पढ़ना है और फिर उसके बाद खोटा निबंध जिसमें से 12 निबंध आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा निबंध आपको पता ही है कि जो भी सारा उसके अलावा है, चाहे उपन्यास की बात करें या तो नाटक की बात करें, तो वो सारा चीज़ आपको पता है। खोटक प्राण प्रतिष्ठा ककर हाथे हवेक बात करल गेल है। तो खोटक प्राण प्रतिष्ठा जो है वो डॉक्टर अनुज कुमार धान के बारे में बताया गया है। एक मौनी फूल कर आखिरी कविता की लागे। तो इसकी आखिरी कविता जो है वो विदाई है। और इसका पहला कविता अगर जानेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। प्रार्थना जो है इसकी पहली कविता है और विदाई जो है वो अंतिम कविता है ना। इस तरह से भी आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। डॉक्टर अनुज कुमार धान कौन पद से खोटाक प्राण प्रतिष्ठा करल हला। तो रांची विश्वविद्यालय कुलपति पद से। तो याद रखेंगे रांची विश्वविद्यालय के कुलपति पद से कह सकते हैं कि इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया था। कमल केतुक बाघ संगे मुठभेड़ कहाँ भेल हले। तो बाघ जोबरा दहेक पासे जो वो उनका मुठभेड़ होता है बाघ से कमल केतु का। बाघे खोजारे कमल केतु केकर से भेंटा है। तो सरंची बाला से जो वो भेंटा है। कालू राम गाँव के मालिकाना हक केकरा दई के काशी जाए खोजे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंभू के। देखिए इसमें से हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सवाल इधर उधर से दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को मेन उद्देश्य है कि ऐसे सवाल अगर आप हल कर पा रहे हैं तो निश्चय ही आप एग्ज़ाम में जो है वो आप अच्छे कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको प्रश्न ये नहीं बोला जाएगा कि अगर शुरू में छाहर का कहानी का संग्रह है, पहला कहानी का है, तो उसके बाद जो सवाल होगा वो दूसरा कहानी का होगा या तीसरा कहानी का होगा। वहाँ पे भी सवाल आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो रेंडमली कहीं से भी सवाल अगर उठ के आपसे पूछा जा रहा है और अगर उसका आंसर आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मानिए कि आप अच्छे लेवल पर तैयारी जो है वो कर चुके हैं और आपका तैयारी और धीरे धीरे इसमें निखार करना है ना। जैसे जैसे आपका इसमें निखार आएगा आप डेफिनेटली वहाँ पे एग्ज़ाम में जो आप काफ़ी अच्छे कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटकें कई गो दृश्य है। तो चाबी काठी नाटक में जो वो कुल 20 गो दृश्य है। सरंची कमल केतु के कहाँ भेटायल हलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जया कोचा बोने इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवनाथ परमानिकर लिखल काव्य नाय लागे। तो मारा फारी जो है यह शिवनाथ परमानिकर लिखल काव्य नाय लगे, ये आपको ध्यान में रखना है। हाराम दिए नाय पारले दू बूंद पानी आर चलले जगत पिपासा मेटवे ले ककर पंगत लागे।
तो यह जो है वो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा यह लिखा गया एक चर्चित पंक्ति माना जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी जैसन कविक संग एक मंचे कौन खोठा कवि कविता पढ़ल हला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पांडुरी, जो कि हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी जैसे कवि के संग में ये एक मंच में खोठा कवि में जो है वो कविता पढ़ा करते थे। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया देल गेले। तो याद रखेंगे प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान जो है वो सुकुमार जी को मिलता है, जो कि जिनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, और इनको 2017 में यह सम्मान जो है वो से सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल है कि जंगली जी राजनीतिक क्षेत्र कौन पद से चुनायल हला। तो याद रखेंगे जंगली जी राजनीतिक क्षेत्र कौन पद से, तो मुखिया पद से चुनायल हला। नामा जिमीदार कहानी के लेखक लागत तो चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया कहानी है, जो कि छैहर कहानी संग्रह से संबंधित कहानी है। गुनेश्वर बाबू के माय के ऑपरेशन खातिर कतना दिन धनबादे ठहरे पड़ल हलन। तो 15 दिन तक वो धनबाद में अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए वो रुके थे गुनेश्वर बाबू। बूढ़ी मायक इलाजे घरे गुनेश्वर बाबू परिवार कहाँ ठहरो है, तो दामोदर के घरे वहाँ पे ठहरता है। दामोदर कोराय कायबे कवि दृष्टिकोण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवतावादी। मानवतावादी इस तरह के प्रश्न भी आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दामोदर कोराय कायबे कौन दर्शन के समर्थन करल गेल है। तो बौद्ध दर्शन के समर्थन यहाँ पे बात किया गया है दामोदर कोराय में। हो सकता है कि इस तरह सवाल जो है वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि दामोदर कोराय जो है वो किस धर्म को समर्थन करता है या किस धर्म से संबंधित इसमें चर्चा की गई है। तो बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें चर्चा की गई है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन। अगला सवाल है कि खोठा है खोठा कौन किताबें कविता है। तो आँखी गीत, जो कि श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है, जिसमें कुल 72 कविता को शामिल किया गया है ना। 71-72 कविता, इसमें टोटल 72 कविता है। तो आपको सिर्फ क्या है कि कविताओं को याद रख लेना है। अगर इनकी कविता को अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक मौनी फूल है, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो जो छोटे छोटे कविता संग्रह है उनको आप याद कर लीजिए, जो बड़े कविता संग्रह है उनको मत याद करें। तो छोटे कविता संग्रह को आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल है कि चाभी काठी नाटक के संपादन के करल हत। तो आकाश खूंटी के द्वारा, है ना, आकाश खूंटी के द्वारा चाभी काठी नाटक के संपादन करल गेल है। दार्जिलिंग के बाद विद्यार्थी सब कहाँ गेल हला। तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, यह एक यात्रा संस्मरण है, जो कि यहाँ तो याद रखेंगे दार्जिलिंग के बाद कहाँ जाते हैं, तो गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहीं पे जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि उड़ गलक फुलवा रह गलक बात संस्मरण कर लेखक लागत। तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा यह लिखा गया है उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, जो कि याद रखेंगे यह काफ़ी ज़्यादा मार्मिक और काफ़ी ज़्यादा चर्चित और बहुत ही मार्मिक दृष्टि से उनका संस्मरण जो है वो लिखा गया है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, या गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। गंगा सागर तीर्थ करे ले कौन गेल रहे। तो गुनेश्वर बाबूक परिवार। तो गुनेश्वर बाबूक परिवार पूरा जो है वो गंगा सागर तीर्थ करेल गेल रहे। सवाल इससे पहले पूछा गया था गुनेश्वर बाबू के परिवार कहाँ तीर्थ करेल गेल हले। तो इस तरह से सवाल जो है वो इधर उधर से पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आंसर था गंगा सागर। तीर्थ करके घुरेते के बीमार हो जा है। तो तीर्थ करके घुरेते के बीमार हो जा है, तो गुनेश्वर बाबू की माँ जो है वो बीमार हो जाती है जब तीर्थ करके वो घूम रहे होते हैं गंगा सागर से। अगला सवाल है कि खोठा मधुर काव्य कौन काव्य के कहल गेल है। तो दामोदर कोराय को जो है वो खोठा के मधुर काव्य की संज्ञा दी गई है। उमादित्य राजा राजे सबले पहले बौद्ध भिक्षु कहाँ आपन प्रवचन करला। तो दुर्गा मेलाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गा मेलाएं। कथित छोटे जातिक विधवा जनिक हियाक दर्द कौन कहानी में देखल बल गेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओद दीदा। ओद दीदा जो है वो मुख्य रूप से विधवा औरत के जो है वो दर्द को उसको बयां किया गया है, उसके मार्मिक घटनाओं को दिखाया गया है, उनके जो उनके साथ जो भी दर्द है उनको बयां किया गया है। इस कहानी याद रखेंगे इसमें किया गया किस कहानी में, तो ओद दीदा। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के सुगिया गोबरा कौन चीज़ के लोटा में पानी पियल दे है। तो जर्मनी, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। डाह नाटक के संबंधे कौन बात सही ना लगे। तो डाह नाटक के खलनायक शेखर लागे, यह बात जो वो सही ना लगे। बाकी के इसमें थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसके कारण से आप इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं।
दादा बरत तो हामिन हीरा मोती नियर पायल है, एखिन के आगू ट्रैक्टर फेल, ईटा केकर कथन लागे। तो यह बात जो वो शेखर का बयान है, या शेखर बात बोलता है कि दादा बरत तो हामिन हीरा मोती नियर पायल है, एखर के आगू ट्रैक्टर फेल है। यानी कहते हैं कि हम लोग का जो बैल है वो तो काफ़ी अच्छा है, जो हल चलने में बहुत तेज चलता है ना, इसके सामने तो ट्रैक्टर भी फेल है। उजड़ खोदा संस्मरणे बखान है, बोकारो स्टील कारखाना दाएं उजड़ गाँव के। तो याद रखेंगे उजड़ल खोदा संस्मरणे ककर बखान करल गेले, तो बोकारो स्टील कारखाना दाएं उजड़ल गाँव कर, इसमें बात किया गया है। आज न तो काल हमर बात माने हतो, गोड़े कांटा धैर दांते धैर टाने हतो। ये ककर कथन है, तो यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित कथन और व्यंग्य है जो कि श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा बोला गया है और लिखा गया है। एक मौनी फूल संग्रह के नाम कर सही माने की हते, तो कविता रूपी फूल कर किताबी रूप मौनी। यानी कहने का अर्थ है एक मौनी फूल संग्रह का नाम जो है वो किस रूप में जो है सही मायने बताया गया है। तो कविता रूपी फूल, यानी एक मौनी अगर किताब है तो उसमें जो फूल है वो क्या है, कविता है ना। तो किताब में जो है वो फूल है। तो इस तरह से आप यह कह सकते हैं कि कविता, जिस तरह से किताब में कई सारे कविता देखने को मिलता है, उसी तरह से एक मौनी में आपको फूल जिस तरह से मिलता है उसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। बाबा भगत पहरी बाबा बड़का पूजा करे खातिर चंदा उठवेक जिमा ककरा दे है। तो मथुरा मांझी के जो है वो चंदा करने के बात करता है, और इसमें यही जो है वो बाबा भगत कहता है कि जो पहरी बाबा है जो आप लोगों से गुस्सा हो गए हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जो है वो लगातार जो वो वर्षा नहीं हो रहा है और यहाँ पे अकाल देखने को मिल रहा है। और वहाँ पे जो है एक बड़का पूजा करने का बात करता है, जिसके बारे में चंदा उठाने का जो जिम्मा जो है वो मथुरा मांझी को मिलता है। अगला सवाल है कि बाबा भगतेक चालबाजी और पाखंड के भंडाफोड़ करो है। तो बाबा भगतेक चालबाजी और पाखंड के भंडाफोड़ के करो है, तो यह करता है मंगरा। श्रीनिवास पांडे जी का निधन कितना साल के उम्र भेल हला, तो 66 वर्ष की उम्र में श्रीनिवास पांडे जी का निधन हो जाता है। आपको कमेंट करके बताना कि श्रीनिवास पांडे जी का निधन जो है वो कब हुआ था, आप डेट और कब हुआ था, किस ईस्वी को हुआ था, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ श्रीनिवास पांडे जी का जन्म कब होता है, तिथि तो आप सभी को पता होगा कि खोटा दिवस उसी दिन मनाया जाता है, जिसके कारण से उसी दिन श्रीनिवास पांडे जी का जन्म हुआ था। तो दोनों आपको लिखना है कि श्रीनिवास पांडे जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उनका निधन जो है वो कब हुआ था। आँखी गीत नाम के भाव माने की कहल गेल है, तो आँख ले फुरछायल भाव के बात करल गेल है। अगला सवाल है कि दामोदर के दय के गुनेश्वर बाबू के हृदय कैसे बदल जा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर उदार मदद और ऊंची मानुषाली व्यवहार के चलते। तो दामोदर के दय के गुनेश्वर बाबू के हृदय कैसे बदल जाए, तो दामोदर उदार मदद और ऊंची मानुषाली व्यवहार के चलते उसका जो है वो क्या होता है कि हृदय जो है वो बदल जाता है। बौद्ध भिक्षुक प्रवचन सुन के उमादित्य राजा की करल, तो बौद्ध धर्म मान ले ले। तो बौद्ध भिक्षुक प्रवचन सुन के उमादित्य राजा ने क्या किया, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। जैसे कई सारी कहानियाँ आपको देखने को मिलता है, जैसे आप इतिहास में भी पढ़ेंगे तो कई ऐसे राजा थे जो कि कहीं ना कहीं किसी घटना से प्रभावित होकर के या किसी व्यक्ति से संबंधित या किसी व्यक्ति से कह सकते हैं कि खुश होकर के उनके बातों को सुन करके या उनके रहन सहन या उनके साथ में रह करके बातचीत करके उसके बाद उस धर्म को अपना लिए। तो कई ऐसे राजा पहले पुराने समय में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि चाभी काठी नाटकें लेखक परिचय के लिखल है। तो चाभी काठी नाटक का जो परिचय लिखा गया, लेखक परिचय, वो लिखा है श्याम सुंदर केवट रवि के द्वारा। तो इस तरह के सवाल आपसे हो सकता है कि डायरेक्टली उसका लेखक ना पूछ करके इस तरह से सवाल जो वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। राधा कृष्ण जी आकाशवाणी रांची से काहे खुश ना हला, तो हुमक अफसर सभेक भ्रष्ट रवैया चलते। वहाँ के जो भी व्यक्ति थे, उन जो भी ऑफिसर थे, वहाँ पे सारे भ्रष्ट रवैया के कारण से राधा कृष्ण जी जो है वो आकाशवाणी रांची से वो खुश नहीं थे। चाभी काठी नाटके विदूषक रूपे कौन कौन पात्र आयल हत, तो मोती और ओकर जनी जो है वो विदूषक के रूप में 2 पात्र देखने को मिलता है। झार बाने मूसा आयल, काटे लागल गाछेक जैर, ई कौन कायबेक पंगत लागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर कोराय की यह पंक्ति है। नटसाला और पटसाला के माने की हवा है, तो नटसाला का अर्थ होता है नचनी साल और पटसाला का अर्थ होता है सिनेमाघर। तो हो सकता है कि सवाल इस तरह से आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि नटसाला माने खोठा के माने की हवा है, तो नचनी
का जो नाचने का स्थल होता है उसको बोला जाता है, और पटशाला यानी जहाँ पे सिनेमा घर होता है, जहाँ पे सिनेमा दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसे पटशाला के नाम से जाना जाता है। आज हमर गीतेक देशे कवि के की कहल हत, तो भारत देशे सुंदरता के बारे में यहाँ पे बोला गया है, आज हमर गीतेक देशे। अगला सवाल है कि खोठा हाय खोठा कवि केकर लिखल लागे, तो खोठा हाय खोठा यह श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया कविता है। सोंध माटी किताबें कहानी कौन टा है, तो ओद दीदा जो है यह सोंध माटी कहानी संग्रह से संबंधित है, और सोंध माटी में भी कुल कहानियों की संख्या 10 है, इसमें भी 10 कहानी देखने को मिलता है। कोनो खास जात धर्म के आपन पछे करेक्टा चुनावी राजनीति खातिर कैस बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीत के बड़का आधार। स्वाभाविक बात है कि आप देखते होंगे राजनीति में हर चीज़ राजनेता अपना जो है वो पक्ष में करने के लिए हर संभव तक वो प्रयास कर लेते हैं, हर स्थिति तक वो गिर जाते हैं कि वो सामने वाला ये नहीं देखेंगे कि आपके साथ क्या भेदभाव हो रहा है या क्या स्थिति बन रहा है, आपको उस तरह से करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। बौनेक बांदर 12 बेगल 13 चूल्हा चेठा ई डंडिल के काबी छांटा, तो यह लाइन जो लिखा गया वो दामोदरी कोराय, यह पंक्ति जो वो दामोदरी कोराय से लिया गया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि सुकुमार खोठा के छाड़ा आन कौन मासाएं रचना करो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। सुकुमार जी के कौन कौन सम्मान नाय मिलल हैं, तो पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित नहीं किया गया है, बाकी इनके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण सम्मान इनसे सम्मानित किया गया है। ई पारे अशोगाच ऊ पारे बकुल के माने बतवा, तो कवि कल्पना सुखद संसार आर यहाँ आया संसारिक दुख, यानी कहने का अर्थ है ई पारे अशोगाच ऊ पारे बकुल, तो कहने का अर्थ है कि एक तरफ जो है वो सुखद संसार के बारे में बात किया गया है और दूसरी तरफ जो सांसारिक दुख है उनके बारे में यहाँ पे कवि जो है वो कल्पना किया गया है। जैसे है ना, एक तरफ अशोक गाछ यानी बहुत अच्छा, दूसरे जो है वो बकुल है ना, तो ये चीज़ है। तो एक तरफ कल्पना जो है वो सुखद संसार की गई है और दूसरा तरफ सांसारिक दुखी जो है उससे बारे में आपको बताया गया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन से कौन खोठा साहित्यकार के पत्राचार हबो हल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। अजगर नाटक में कई गो गीत आयल रहे, तो एगो इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखक शांति भारत कौन साले बच्चर श्रीनिवास पानुरी के पहिल बेर भेटा हला, तो 1985 इसका सही आंसर हो जाएगा, जब ये बोरवा अड्डा अखय बोर जो लिखा गया है शांति भारत के द्वारा, जो कि श्रीनिवास पांडे जी से मिलने के बाद इन चीज़ों को लिखते हैं। हमर हाथेक माला कविता कौन भाव के फरीज करे है, तो आपन चहेता के नाय पावे दुख, यानी जो अपने चाहने वाले हैं उनको नहीं पाने का दुख जो है वो दिखाया गया है हमर हाथेक माला इस कविता में, यह जो भाव को जो है वो दिखाया गया है। एखन पूर्वेक गाले लाली ककर लिखल हकै, तो एखन पूर्वेक गाले लाली यह जो है वो श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया रचना है। आज हमर मने जागे कविता में कौन समुदाय के समर्थन करल हत, तो किसान और मजदूर के समर्थन में यह जो बताया गया है आज हमर मने जागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान और मजदूर के। बेस बेकार के बीचे भारतीय संस्कृति एखनो सुंदर है, ई बात के कौन कविता इंगित कर ली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एखनो पूर्वेक गाले लाली। यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो अभी हमने देखा श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया यह कविता है। अगला सवाल देख लेते हैं कि सुकुमार के पूरा नाम बताओ, तो सुकुमार के पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सुकुमार नाटककार के अलावे आर कौन रूपे खोठा जगते चर्चित है, तो गायक के रूपे भी चर्चित है। डाह नाटकें एक आदर्श भाई रूपे ककरा देखवल गेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक के। दुली गाँव में आग के लगवो है, तो बाबा भगत जो है वो झूठा सच्चा बोल करके और गांव में जो है वो आग लगाने का काम करता है, लेकिन इसके पाखंड को जो है वो बहुत जल्दी पता चल जाता है ना, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा भगत। श्रीनिवास पांडे के नाम से कौन सम्मान खोठा समाज दे है, तो श्रीनिवास पांडे स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है ना, याद रखेंगे इन सम्मानों को। जल्द ही हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि श्रीनिवास पांडे स्मृति साहित्य सम्मान से किस किस व्यक्ति को और कब जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। जल्द ही हम इसका वीडियो जो है वो हो सकता है कि आज शाम तक हम इसका वीडियो अपलोड कर दें। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि दूली गाँव में आग लागे गुनाह ककर मुड़े लादल जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगरा ऊपर। तो दूली गाँव में आग लागे गुनाह जो है वो ककर मुड़े लादल जाए, तो मंगरा के ऊपर लादल जाए। राधा कृष्ण के वर्ता
रचना कौन रेडियो केंद्र से प्रसारित हबो हले? तो आकाशवाणी रांची से। तो राधा कृष्ण के वार्ता या जो भी रचना करते थे वो किस रेडियो केंद्र से प्रसारित हबो हले? तो आकाशवाणी रांची से हबो हले। लेकिन यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे क्योंकि यहाँ के जितने भी अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट थे, या तो कह सकते हैं कि किसी तरह से वो गलत तरीके से वो कार्य कर रहे थे, जिसके कारण से वो यहाँ से नाखुश थे। आदि कवि वाल्मीकि कंठे ओहे उच्छ्वास कौन कविता आयल है? तो एखनु पूर्वे गाले लाली, जो कि श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। चाबी काठी नाटकें विदूषक चुटरा बाप कर असली नाम की लागे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोती। एक मौनी फूल संग्रह कविता नाय लागे? तो चासा जो है वो एक मौनी फूल संग्रह कविता नाय लागे। छाकल छुरल और आधुनिक जुगे भोजन अभ्यास देही बेणवे ऐसन बात कौन कविता में कहल गेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगन पोड़ा। बैंगन पोड़ा इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। बोनेक बांदर बारो बेगत तेरो चूल्हा चेठा ई डंडिलवने कौन अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार, जिसको खोटा में एक सूर्य अलंकार बोलते हैं ना, एक सुर में जो वो बोला गया है, तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो हालांकि अलंकार से आपके सवाल उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर किसी तरह से कहीं पे कविता में अगर उपयोग किया गया है उस तरह से, तो हो सकता है कि यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है, या तो कुछ समाज से भी संबंधित पूछा जा सकता है। जैसे इससे पहले हमने एक सवाल देखा था कर्मधारय समास से संबंधित, है ना, कर्मधारय समास से संबंधित हमने देखा था कि कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। तो हो सकता है कि एक दो सवाल आपको देखने को मिल सकता है इस तरह से। वो आपको डायरेक्टली ग्रामर से रिलेटेड नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो कविता में उपयोग किया गया शब्दावली है उससे हो सकता है कि सवाल आपको बनाया जा सकता है। ओद दीदा शीर्षक के अर्थ की हवा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोरे भींजल आँख। ओद दीदा के शीर्षक का सही अर्थ क्या होता है? तो लोरे भींजल आँख। ध्रुव जैसन अटल आसन ठाव खातिर की चाहिए? कठिन त्याग, यानी कठिन तपस्या चाहिए, है ना। ध्रुव जैसन अटल आसन ठाव खातिर की चाहिए? तो कठिन त्याग चाहिए, उसके लिए तपस्या चाहिए, कठिन तपस्या चाहिए। प्राकृतिक विराट और अजगुत रूप के ऊपर सवाल कौन कविताएं करल हत? तो घूर घूर ककरा देखे आँख। इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक कविता है, घूर घूर ककरा देखे आँख। सखी आज तोर आसें कविताएं कवि सभे पूर्णा ठामे ककरा खोजे है? तो आपन पूर्णा धनी प्रेमिका के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपन पूर्णा धनी प्रेमिका के खोजा है। एक मौनी फूल कर कौन कविताएं दहेज लोभी ऊपर फिंगाठी करल गेल है? तो हमो तोहर से नाय किछु मांगबो, हमें तोहर से किछु नाय किछु मांगबो। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक मौनी फूल से संबंधित यह कविता है। डाह नाटक की भूमिका के लिखल है? तो ए.के. झा के द्वारा डाह नाटक की भूमिका लिखा गया है। अब सवाल पूछेगा कि डाह नाटक किसने लिखा है? तो सुकुमार के द्वारा यह नाटक लिखा गया है, सुकुमार के द्वारा। लेकिन अगर इसकी भूमिका की बात करें तो इसकी भूमिका जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। डाह नाटकें आयल फैक्ट्री के नाम की लागे? तो बोकारो स्टील प्लांट के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। धनबाद ठोठा यानी धनबाद इलाका में कवि जी नाम से के विख्यात हला? तो श्रीनिवास पांडे जी को कवि जी के नाम से जाना जाता है। छाहर कहनी के मूल भाव की हके? तो जैसन संगति तैसने बुध विचार। छाहर का अर्थ होता है जैसन छाहर मिलता है, यानी जैसा संगत मिलता है वैसा ही उसमें बुद्धि, वैसा ही उसमें विचार, और वैसे ही उसमें कह सकते हैं कि रहन सहन देखने को मिलता है ना। और उसी तरह के उसमें संस्कार भी उत्पन्न होते हैं। चानो वाली नाम काहे परल हले? तो चानो वाली नाम जो है वो काहे पढ़ल हले? तो चानो गाँव एक बेटी हवे के चलते ओकर नाम पढ़ल हले चानो वाली। मंगरा के अदालत कचहरी कैसन सजा तय करू है? तो फांसी के सजा जो है वो मंगरा के तय करू है। मंगरा के सजा भेल बाद आंदोलन अगुवाई के करू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुलवा तेतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा फुलवा तेतरा। नाटक की संदेश दे के खत्म हवो है? तो नावा समतावाद समाज बने आस के। अगला सवाल है कि माटी की रेखा जंगल से, रोटी की रेखा जंगल से, भाखा की रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रक्षा जंगल से। दामोदर कोरा के कौन सर्गे खंड में ई पंगत जो वो आयल है? तो मेला पंगत में यह जो है वो आया हुआ है। की करते जिलपी आर पेड़ा? की करते जिलपी आर पेड़ा यदि मिले खजारी आर बैंगन पोड़ा? तो यानी यहाँ पे यह पूरा करने का बोला जा सकता है कि इसको पूरा करें। तो की करते जिलपी आर पेड़ा यदि मिले खजारी आर बैंगन पोड़ा, तो इसको पूरा करने का है। अजगर नाटक मंगरा केकरा से प्रेम विवाह करा है? तो फुलवा से प्रेम विवाह करा है।
श्रीनिवास पांडे कबे से कविता लिखो वाला, तो 1947 से पहले से वो कविता लिखते थे। राधा कृष्ण जी की मृत्यु कैसे भेले, तो लकवा मारल के कारण से राधा कृष्ण जी की मृत्यु भय गेल है। अगला सवाल है श्रीनिवास पांडे जयंती शताब्दी समारोह कहिया और कहाँ मनवल गेल है, तो 25 दिसंबर 2020 को रांची प्रेस क्लब में जो वो मनाया गया था। चाबी काठी नाटक के नायक के चरित्र कौन झारखंड के नेता से मेल खा है, तो विनोद बिहारी महतो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाबी काठी कर लेखक श्रीनिवास पांडे कौन झारखंडी नेता संगी हला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। श्रीनिवास पांडे जयंती शताब्दी समारोह में कौन कौन खोटा साहित्यकार के श्रीनिवास पांडे स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित करल गेल है, तो शिवनाथ परमाणिक और पंचम महतो के सम्मानित करल गेल है। श्रीनिवास पांडे कौन कौन खोटा पत्रिका के संपादन प्रकाशन करल हला, तो सहिया और इंजोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा कृष्ण के लिखल रूपांतर कैसन रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। लेखक शांति भारत भारत संगे आर कौन कौन खोटा साहित्यकार श्रीनिवास पांडे ठिन भेंट करल गेल हलत, तो शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई हम और अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से इन सारे वीडियोज़ का आप देख पाएंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। आप अपनी तैयारी में जुड़े रहें और ज़ोर शोर से लग जाएं, क्योंकि अब आपके पास समय काफ़ी कम है और एग्ज़ाम जैसे आप सभी को पता है कि जुलाई आपका हार्डली बहुत ज़्यादा देर होगा, विलम्ब होगा, तो जुलाई का लास्ट मंथ में जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने का लगभग आपको गारंटी है। इसलिए आप अपनी तैयारी पूरा ज़ोर शोर से लग जाएं और अपनी तैयारी को और जोर दें। जहां से हो सके जिन चीज़ों पे आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं, जहां पे आपका जो पक्ष कमज़ोर है, उन पक्षों को आप और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करें और बराबर निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपको और भी ज़्यादा आसानी होगा आगे चल के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।